सबको जय मसीह की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप लोगों के जीवन में बढ़ोतरी को और शांति को लेकर के आए। पुराना साल बीत गया और नया साल आ चुका है और हम नए साल में कार्यरत हैं, प्रवेश कर चुके हैं। आज इस नए साल में मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातों को बांटना चाहूँगा, जिससे आप लोग आशीषित हों और अपने जीवन को जांच सकें। यह साल 2024 निश्चित रूप से आशीषों का साल है। परमेश्वर इसमें बहुतायत की आशीष देने वाला है, बहुतायत का आशीष, और वो आशीष को देने में कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और सब कुछ उसने हमें दिया है और देना चाहता है। पिछले जीवन में, पिछले समय में 2023 में हमने क्या किया ये मायने नहीं रखता, 2024 में हम क्या करेंगे ये मायने रखता है। नए साल में हम पिछली बातों को याद न करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर हमारी पिछली ज़िंदगी के सारी कमियों को, सारी खामियों को दूर करेगा और नए साल में हमारे जीवन को सुखदायी, सुगंधदायक और आनंदमय बनाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हमें उसके वचनों में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, संगति में आगे बढ़ना है। पिछले समय में ज़रूर हम लोगों ने गलतियां की होंगी और हमने वचन में, प्रार्थना में, संगति में, गीत में, उसकी उपस्थिति में हम नहीं चले, नहीं बढ़े। लेकिन 2024 हमारे लिए आशीष का साल है। इसलिए इस साल में हम एक प्रण लें कि हम वचन में और प्रार्थना में ज़रूर बढ़ेंगे, चाहे समय कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो। एक निर्णय लें कि हमें परमेश्वर में बढ़ना ही बढ़ना है, आशीषित होना ही होना है। परमेश्वर की आशीषों को हमें परमेश्वर से ले लेना है जो उसने हमारे लिए रखा है। इसलिए इस साल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एक वचन मुझे याद आ रहा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करती है। यदि हम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। ठंड भी ज़्यादा आएगी, बीमारियां भी रहेंगी, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, टेंशन भी आएगा। लेकिन इस बीच में यदि हम परमेश्वर के संग बने रहे तो वचन कहता है कि वो हमें परीक्षा से अधिक, हमारे सहन से अधिक हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देता। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर के चलें। परमेश्वर आपके साथ है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के रूप में वो हमारे आगे आगे चल रहा है और बताता है जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसे प्रथम स्थान पर रखेंगे वो ज़रूर आशीष पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि मिस्र देश से मूसा जब इज़राइलियों को निकाल करके ले आया, तब परमेश्वर दिन के समय में बादल के खंभे के रूप में और रात्रि में आग के खंभे के रूप में उनके संग रहा, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तो क्या परमेश्वर आज के समय में हमें छोड़ेगा, जबकि यह अनुग्रह का समय है? इसलिए पिछली ज़िंदगी को छोड़कर, त्याग कर एक नए जीवन में प्रवेश करें पश्चाताप के साथ। वह हमें आशीष देगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इस साल में जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसे प्रथम स्थान देंगे, उसका सम्मान करेंगे, वचन और प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे, वो ज़रूर अवश्य आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इसलिए हमने जो समय बर्बाद किया, व्यर्थ किया है पिछले सालों में, हम उससे बाहर निकलें, पुरानी बातों को छोड़ दें, मसीह में नई सृष्टि बने, लोगों के ऊपर दया और प्रेम को दिखाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर में ले आएं और
लोगों को क्षमा करें, जो हमसे नफ़रत करते हैं हम उनसे प्रेम का भाव रखें, पश्चाताप करें, उपवास और प्रार्थना में जाएं, संगति में जाएं और ख़ास तौर से उन सभी बुरे विचारों को और शारीरिक अभिलाषाओं को जो हमें परमेश्वर से दूर करती है और विचलित करती है, परमेश्वर से अलग करती है, प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम जय को प्राप्त करें और परमेश्वर पर निर्भर रहना हम सीखें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर पर निर्भर रहना नहीं सीखेंगे और हम अपने विचारों को हमेशा इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर से पहले हम किसी भी कार्य को खुद निपटा लेना चाहेंगे, तो हम शायद परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमेशा निराशा ही हमारे जीवन में आएगी, हमेशा निराशापन और हमेशा हार ही हमें मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें ताकि हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित न होने पाएँ। विपरीत परिस्थितियों में और अंधकार रूपी परिस्थितियों में वो हमारी अगुवाई करेगा। संसार के किसी भी मुसीबत में या किसी भी क्षेत्र में हम हों, वो हमारी अगुवाई करेगा और पिछली सारी हानियों को, पिछली सारी कमियों को पूरा कर देगा इस साल में। इसलिए अपनी आशीषों को पाएं, इस साल आशीषों को प्राप्त करें और विरासत को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वचन में समय बिताएं। आप अपने आप को जांचें। जब भी आपका मन भटकने वाला हो, तुरंत आप प्रार्थना की ओर जाएं। जैसे आपका मन विचलित हो और पाप की तरफ जाए, तुरंत पश्चाताप करें और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मदद और सहायता मांगें। तुरंत सडनली परमेश्वर का आशीष और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको उस पाप को करने से रोकेगी और उस पवित्र और धार्मिक थॉट को आपके मनों में, आपके विचारों में लेकर के आएगी ताकि आप पाप करने से बच जाएं। इसलिए हमारा जीवन और हमारा भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। आने वाला कल हमारे परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप कल की चिंता ना करें। आप अपने परिस्थितियों की ओर ना देखें, अपनी समस्याओं और चिंताओं की ओर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है उसको सीधा करने में, सही करने में, हमारे जीवन के लिए जो अनुकूल है। हमारा हाथ हमारा जीवन का हाथ जो है, हमारा जीवन और हमारा हाथ जो है उस परमेश्वर के हाथ में है जिसके हाथ में हमारा आने वाला कल है। वह हमारे कल को अपने हाथों में रखता है। हमारा आने वाला कल, हमारे आने वाला भविष्य कैसा है, परमेश्वर भली भांति जानता है। वह हमारे जीवन को शैतान से, जिसका दिशा शैतान अपने हाथों में ले करके और बिगाड़ना चाहता है, परमेश्वर उसे डांटेगा, घुड़केगा ताकि वो हमें नाश न करने पाए और परमेश्वर के प्रेम और उसकी आशीषों से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वंचित न करने पाए। जिसके हाथ में हमारा कल है उसने हमारा हाथ थाम रखा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो साल रहेगा जहाँ परमेश्वर अपनी करुणा से, दया से आपके जीवन में भलाई के ताज को वो पहनाएगा। भजन संहिता लिखता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर हमारे सिर पर मुकुट धरेगा और हमें किसी भी उत्तम पदार्थों से वंचित नहीं करेगा। सब कुछ वो हमें देना चाहता है। हम संसार में होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं और चाहते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता जो सबका करता है और सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? अवश्य देगा। हम यदि उसके ऊपर समर्पित होते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर, उसके वचनों पर चलते हैं, पवित्रता और धार्मिकता में चलते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे जीवन में कार्य को करेगा। अपने से बड़ों का आदर करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, पत्नी और बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की ओर ले करके आएँ। उनके साथ टाइम एक्सपेंड करते हुए परमेश्वर का वचन उनके मनों में, उनके विचारों में, उनके भावनाओं में आप डालें। उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें, वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करें, बुरी संगति से बचने के लिए प्रेरित करें। परमेश्वर के वचन से आप उन्हें मार्गदर्शित करें। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रेरणा पहुंचाने का प्रयत्न करें। पवित्र आत्मा के बारे में आप उन्हें बताएं। लोग आशीषित होंगे और जब आप ऐसा करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, अपने परिवार में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से आपका नंबर स्वर्ग में बढ़ेगा। परमेश्वर और पवित्र आत्मा प्रसन्न होंगे
स्वर्गदूत इस चीज़ को देखेंगे और आप आशीषित होंगे। निश्चित रूप से शैतान को परमेश्वर घुड़केगा, वो आपकी उपज को नष्ट नहीं करने पाएगा। यह साल विरासत का साल है, यह साल आशीष का साल है, यह साल कटनी का साल है। आप उसको ले लें, आप परमेश्वर से वंचित न रहें। आपके जीवन में चाहे पाप कैसा भी हो, इस संसार में कोई ऐसा पाप नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर सके। इसलिए अपनी आशीषों को ले लें, अपने पाप पर, अपने बुराइयों पर वचन और प्रार्थना के द्वारा जय को प्राप्त करें। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और संभालेगा। मेरे जीवन की बहुत बहुत ज़बरदस्त गवाहियाँ हैं, यदि आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। फिर कभी मैं ज़रूर अपने जीवन की गवाहियों को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग प्रभु में बने रहें, उसकी भलाई को अपने जीवन में आने दें, आशीषित हों, उसके करुणा में, उसके प्रेम में आप आगे बढ़ते जाएं, अनुग्रह को लें, आशीष को लें और लोगों को क्षमा करें, दया करें। और इस साल में उन सभी बातों को आप परमेश्वर से प्राप्त करें जो पिछले साल आप चाहते थे कि आप प्राप्त करें, लेकिन शैतान ने आपको सफल नहीं होने दिया। आप इस साल उस जुए को तोड़ें वचन के द्वारा, आप आगे बढ़ें, आशीषित हों, प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीषित करेगा। किसी भी बीमारी को और किसी भी विपरीत परिस्थितियों को आप रिसीव ना करें। आप अंगीकार करें मुंह से कि ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये आर्थिक परेशानियां मेरे लिए नहीं हैं, ये तकलीफ़ मेरे परिवार और मेरे लिए नहीं है। आप ऐसा बोलते रहें, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जय को प्राप्त करूँगा, आशीष को मैं प्राप्त करूँगा। आप हमेशा अपने मुंह से सकारात्मक बातों को बोलते रहें। निश्चित रूप से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की।